चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं और कहां-कहां जा सकता है कोहरा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास रह सकता है अगर अलग-अलग क्षेत्रों की बात की जाए। जो पहली बड़ी खबर है बता दें आपको है नागालैंड से, जहां पर इक्का दुक्का जगह पर हल्के कोहरे की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। वहीं रायलसीमा में भी आपको बता दें बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो यहाँ की स्थिति जो है वो काफ़ी खास रहेगी। केरल की हालांकि बात की जाए तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तमिलनाडु की अगर बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले बात करेंगे क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ चेतावनी जारी की गई या नहीं मौसम विभाग द्वारा। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। अधिकतर जगह जो हरा रंग है इस बात का सूचक है किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जहां जहां पीला रंग देख पा रहे हैं यहां पर जरूर नजर बनाए रखने की बात कही गई है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहां पर कई जगह भारी बारिश जो है वो हो सकती है, जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं यानी तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, रायलसीमा, केरल, तो यहाँ पे बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि बाकी क्षेत्र में आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही, लेकिन दक्षिण भारत में जरूर आप देख सकते हैं नजर बनाए रखने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा। तो कई जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। बारिश की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या रह सकती है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पर कई जगह बारिश का अनुमान है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बारिश का कोई अनुमान नहीं है और यही स्थिति मैदानी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं। पंजाब की बात की जाए या इसके साथ साथ हम बात करते हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहीं भी यहाँ किसी भी तरह का कोई बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत में भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, यानी बारिश का कोई अनुमान यहाँ पर नहीं है। बिहार, झारखंड, ओडिशा की हम बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। किसी भी राज्य में किसी भी तरह की कोई स्थिति यहाँ बनती हुई नजर नहीं आ रही। दक्षिण भारत में देखिए कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है। सबसे पहले आपको बता दें अगर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ कई जगह बारिश का अनुमान है, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी। जबकि आप देख सकते हैं केरल की बात की जाए, कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि तेलंगाना या भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। और खासतौर से आप देख सकते हैं मध्य भारत में भी किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है बारिश के लिए, यानी छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, कहीं भी किसी भी तरह का कोई अनुमान यहाँ भी नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। यानी बारिश की स्थिति इन तमाम राज्यों में फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रही। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कहाँ कहाँ जो खास गतिविधि दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें या उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर कहीं कहीं जो बारिश है वो कुछ एक क्षेत्रों में जरूर दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं उसमें आप देख सकते हैं क्या स्थिति रही। वहीं दक्षिण भारत में भी आप देख पा रहे होंगे, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की हम बात करें या अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई और इस तरह का अनुमान पहले ही मौसम विभाग द्वारा जताया भी गया था। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की। मौसम से संबंधित और भी जो लगातार जिस तरह की अपडेट आती है वो आपको हम देंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वचन बड़े हैं, सीना तान गए, इश्क गड़े हैं। जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, चलो गाँव चले, चलो गाँव चले, चलो गाँव चले।
हृदय में बसा है भारत, जहाँ विकास की डोर बंधी है, जहाँ बसता है अपना भारत, उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 चलो गाँव चले। देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो फिलहाल दर्ज किया जा रहा है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा है, इस पर आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, किस तरह का बदलाव इसमें आया है। आप देख सकते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान में कमी यहाँ दर्ज की गई है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की, यानी गिरावट एक तरीके की हम देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और आप देख सकते हैं पंजाब, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में एक गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ भी जो पारा है गिरता हुआ नजर आया है, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो यहाँ दर्ज की गई सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें या फिर आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटका, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया, यानी ज्यादा यहाँ रहा है अधिकतम तापमान। वहीं विदर्भ की भी अगर बात करें तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान में यहाँ पे दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं गुजरात के वलसाड में दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर आइए नजर डाल लेते हैं। सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, ये ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ और यहां न्यूनतम तापमान रहा 7 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देखा जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले राजधानी दिल्ली 322 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर खराब स्थिति में भी अभी बना हुआ है। अहमदाबाद की अगर बात की जाए 185 रहा, जो कि संतोषजनक स्थिति फिलहाल हम मान सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। पटना की अगर बात की जाए तो 304 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी खराब श्रेणी जो है वो वायु गुणवत्ता की नजर आई। बेंगलुरु की अगर बात की जाए 117 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत हम यहां देख सकते हैं वायु गुणवत्ता को। पुणे की भी अगर बात की जाए तो 173 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी एक संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता के आधार पर। हैदराबाद में भी आप देख पा रहे होंगे 120 यहां दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यहां भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की नजर आई। हालांकि कोलकाता की अगर बात की जाए 267 यहां दर्ज हुआ, यानी थोड़ी खराब स्थिति जो है वो यहां हमें नजर आई वायु गुणवत्ता की। मुंबई की अगर बात करें 122 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति जो है वो यहां हमने देखी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। सबसे पहले लद्दाख के लेह की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार को यहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार अगले 3 दिन फिर कुछ एक जगहों पर जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही यहां अधिकतम तापमान जो है आप देख सकते हैं करीब 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान -8 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार में यहाँ पे जो कुछ एक जगह बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति हम देख पा रहे हैं। जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए नजर डालते हैं पंजाब के अमृतसर पर, तो यहाँ भी देखिए शनिवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, लेकिन फिर अगले 3 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार मौसम जो है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, यानी पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति हम मान सकते हैं। अधिकतम तापमान इस दौरान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। बिहार के गया की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ शनिवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसी स्थिति है, मौसम जो है पूरी तरीके से खुला रहेगा। अधिकतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस आपको यहां मिलेगा 4 दिन के दौरान, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे, यानी तापमान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं और जो मौसम है वो भी पूरी तरीके से खुला हुआ यहां आपको मिलेगा अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मणिपुर के इम्फाल में किस तरह का मौसम रह सकता है। आप देख सकते हैं शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। जो कोहरा है वो यहाँ पे अधिकतर जगहों पर छाया रह सकता है और ऐसे में अगर हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो ये करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसके साथ साथ जो न्यूनतम तापमान है वो आप देख सकते हैं करीब 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसके बने रहने की संभावना जताई गई है। तेलंगाना के हैदराबाद की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी शनिवार, रविवार, सोमवार लगभग एक जैसी स्थिति हमें नजर आ रही है। कुछ एक जगह जो कोहरा है वो भी छाया रह सकता है, बादल की भी संभावना है, लेकिन मंगलवार में आप देख पा रहे होंगे जो बादल है वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बारिश की संभावना जताई गई है। और ऐसे में यहाँ अगर अधिकतम तापमान की हम बात करते हैं तो ये 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस बने रहेंगे। कर्नाटक के मैसूर की अगर बात की जाए तो देखिए मैसूर में शनिवार को मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, यानी पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति। रविवार और सोमवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, जबकि मंगलवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बारिश की स्थिति रहेगी। ऐसे में यहाँ जाने से परहेज करें और अगर वहां पर हैं थोड़ा सावधान रहें। जबकि अधिकतम तापमान जो है 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। महाराष्ट्र की मुंबई की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो ना सिर्फ जो तापमान है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं, बल्कि मौसम भी आप देख पा रहे होंगे अगले 4 दिनों के दौरान लगभग एक जैसी स्थिति। गोवा के पणजी की अगर हम बात करें तो यहां भी देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार
तक। काफ़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो इन दिनों में यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ भी पर्यटन के लिहाज से मौसम जो है काफ़ी बेहतर हमें नज़र आ रहा है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रह सकते हैं अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने गोवा के पणजी में किस तरह का मौसम जो है वो अगले 4 दिनों के दौरान आपको मिल सकता है। और इसी मौसम का असर हम देखते हैं हमारे कृषि क्षेत्र पर भी, फसलों पर भी। लेकिन जो किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। किसान सरसों की बुआई करते रहे, सरसों के खेत में सिंचाई कर ले, सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। यहाँ लोबिया की बुआई कर सकते हैं, साथ ही मटर भी बोए। मध्य प्रदेश में कपास के खेत में सिंचाई करे, कपास के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। किसान टमाटर की रुपाई करते रहे। यही बैंगन और भिंडी की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ के किसान लाल मिर्च और फूल गोभी की रुपाई कर ले। इसके अलावा गाजर की रुपाई करे, इसके साथ ही मेथी और पालक की रुपाई करते रहे। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई कर ले। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। यहाँ सरसों की बुआई कर ले, सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहे। वहीं कुसुम और कपास की बुआई कर ले। छत्तीसगढ़ में मटर की बुआई करे, किसान मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। अभी आलू की बुआई करते रहे, साथ ही चने की बुआई कर ले। इस समय लहसुन भी बोए, लहसुन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। छत्तीसगढ़ में प्याज की बुआई कर सकते हैं, वहाँ केले की रुपाई करते रहे। इसके साथ ही पपीते की रुपाई करें। तो जाना आपने मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं शिमला मिर्च की खेती के बारे में। किस तरीके से आप इन जानकारी को लेकर अच्छे ढंग से इसका उत्पादन ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ अब ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।